और यह हिंदुस्तान में नया इतिहास लिखा जाएगा कि किसानों की जीत हुई है, हिंदुस्तानों की जीत हुई है। देश बेचने वाले एक तरफ हैं, देश बचाने वाले एक तरफ। क्योंकि उड़ीसा दिल्ली से बहुत दूर है। उड़ीसा दक्षिण के राज्यों के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बारे में दिल्ली में तेज नहीं सुनाई देता जब तक बहुत तेज से ना बोलो, बहुत जोर से ना बोलो, बहुत ताकत के साथ ना बोलो। तो साथियों, ये उड़ीसा है। मैं नेतृत्व को यह जानकारी देना चाहूंगा कि 2017 में किसान नवनिर्माण किसान संगठन के आंदोलन के दबाव में जब 60,000 लोगों ने एक साथ पदयात्रा की थी, भुवनेश्वर गए थे, कि विधानसभा में नवनिर्माण किसान संगठन के दबाव में जब लाखों लोग भुवनेश्वर के लिए पैदल निकले थे, तो सभी पार्टियों को मजबूर होना पड़ा था और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2930 रुपए तय करके केंद्र सरकार को भेजना पड़ा था। आज भी लोकसभा में वह कागज पड़ा हुआ है। यहां पर बीजेपी ने उसका समर्थन किया था, वहां पर वह उसको लागू नहीं कर रही है। और जब आज एमएसपी की गारंटी के कानून की बात होती है, C2 प्लस 50% के हिसाब से बात होती है साथियों, तो उड़ीसा हिंदुस्तान की सभी राज्यों की एकमात्र विधानसभा है जहां C2 प्लस 50% से ज्यादा दाम की बात नवनिर्माण किसान संगठन के दबाव में सरकार को करना पड़ा था। और पीछे उड़ीसा ही एकमात्र देश का बहुत बड़ा राज्य बना जहां सरकार को चुनाव से पहले किसानों के दबाव में कालिया योजना लागू करना पड़ा और 5-5 हजार 2 फसलों के आधार पर वो देना पड़ा था। आज कितना मिल रहा है, कितना नहीं, वो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उड़ीसा ने यह दिखाया है कि बिना चुनाव लड़े देश राज्य की राजनीति को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है और दिशा दी जा सकती है। यह महात्मा गांधी का सिद्धांत है। और इन्हीं महात्मा गांधी के सिद्धांत को लेकर अक्षय भाई ने 2010 में नवनिर्माण किसान संगठन बनाया था। उससे पहले वो महात्मा गांधी के आश्रम और वर्धा, जो विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण का केंद्र रहा है, उन सबके नेतृत्व और उन सबसे जुड़े हुए लोगों के बीच से निकल कर आए थे। और उड़ीसा में पोस्को, जो आदिवासी और किसानों की जमीन लूटने की उस वक्त की सबसे बड़ी FDI इन्वेस्टमेंट था, उसको अपने अहिंसक सत्याग्रह से वापस भगाया था। यह काम नवनिर्माण समिति के तमाम सारे यहां पर लोग संगठन का काम करते हैं। उस वक्त कुछ दिनों में 30,000 लोगों की ताकत खड़ा करके आपने वो काम किया था। और उड़ीसा में साइक्लोन आया जब लोग जनता पर भ्रष्टाचार की लूट पड़ी, नेता, अफसर और NGO के गठजोड़ से जब यहां पर पुनर्वास नहीं हो रहा था, तो नवनिर्माण किसान संगठन ने वो काम किया। कंधमाल में दंगा शांत कराया हिंदू और बाकी अन्य समाज के बीच में। तो यह काम नवनिर्माण किसान संगठन का पिछले काफी समय से रहा है। 2018 में यहां से बड़ी संख्या में लगभग 5 से 7 हजार लोगों की संख्या में 4 ट्रेनें भरकर दिल्ली में MSP के सवाल पर रैली करने गए थे संसद के सामने। यह भी पूरे देश को याद है कि इतनी दूर से इतने सारे लोग आए थे। तो आखिर आज जो बातचीत हो रही है वह 2 सवालों पे है साथियों। क्योंकि वक्ता बहुत है और मैंने काफी लंबा बोल लिया है, तो तब तक डट के लड़िएगा, तब तक आप खड़े रहिएगा, एकजुट रहिएगा। आज चूंकि उड़ीसा गरीब राज्य है, अभी पीछे संयुक्त किसान मोर्चा बंगाल गया था, बिहार में भी आगे जाएंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ रैलियां आगे होने वाली हैं, झारखंड में भी होगी। तो इन सभी राज्यों की एक भौगोलिक परिस्थिति है और उस परिस्थिति में एक बात यहां के किसानों के साथ दुर्भाग्य है कि यहां पर MSP पर खरीद नहीं होती और ना मंडियां हैं। इसलिए MSP की गारंटी का कानून बनेगा तो सबसे ज्यादा उड़ीसा को फायदा होगा, बंगाल को फायदा होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों को फायदा होगा। तो आपके इन सवालों की लड़ाई पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहां पर राजस्थान लड़ रहे हैं। आप मजबूती से, ताकत से खड़े होंगे जैसा आपने पीछे किया है, या एकजुट लड़ाई आपके लंबे समय से लड़े आ रहे आंदोलन को और आगे बढ़ाएगा। और 3 काले कानून जो मोदी जी ने हिंदुस्तान की जमीन छीनकर वापस उसको कंपनी राज बनाने के लिए ले आए हैं, यह लड़ाई आपको उनको वापस धकेलनी पड़ेगी। वापस वो कानून लेंगे और यह हिंदुस्तान में नया इतिहास लिखा जाएगा कि किसानों की जीत हुई है, हिंदुस्तानों की जीत हुई है। देश बेचने वाले एक तरफ हैं, देश बचाने वाले एक तरफ। इसलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान।